नमस्कार। अप्रैल 2024 आपके ऊपर देव कृपा लगता है आपके ऊपर ही बरसने वाली है। सारे राशियों को छोड़कर मिथुन राशि वाले ही क्यों देव कृपा के पात्र बनेंगे, यही तो अप्रैल 2024 में दिखाई दे रहा है। गुरु और बुध दो शुभ ग्रह पंचम पर दृष्टि डालते हैं। पूर्व के कर्म, आपके जो पूर्व के कर्म अच्छे बुरे जो भी थे, उसमें शुभ कर्म के फल आपको इस अवधि में दिखाई देंगे। इसलिए देव कृपा, गुरु कृपा, किसी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। यह अप्रैल में अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव है, जिसके अंतर्गत आपके कुछ विशेष राजयोग भी बने हैं और कुछ विशेष परिवर्तन भी मिथुन वालों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके अंदर में आपके हेल्थ, कैरियर, बिजनेस, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, रिलेशनशिप, संतान, प्रेम प्रसंग, इन सब को कवर किया जाएगा। आप शांति से बने रहे और देखें कि आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब हम हेल्थ से शुरू करते हैं तो स्वयं आप इनकम घर में बैठे हैं गुरु महाराज के साथ। कर्म और आपके हेल्थ का आपस में युति, आप स्वयं दाम्पत्य जीवन, विवाह के सुख के मालिक के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। जब बुध तीन घरों का प्रभाव को अपने अंदर समेटे हैं तो निश्चित तौर पर मिथुन, जिसका स्वामी ही बुध है, एक अच्छे प्रभाव को दिखाते हैं। लाभ घर में, इच्छा पूर्ति घर में बैठे हैं, इच्छा देना पूर्ति करना चाहते हैं। किन तरफ आपकी इच्छा जुड़ी है? क्या बिजनेस से जुड़ी है, या आपको अच्छे पत्नी की प्राप्ति चाहिए, या वर वधू से जुड़ी बातें कोई भी आपके मन में जुड़े हुए हैं? कर्म से जुड़ी हुई, जॉब प्राप्ति से जुड़ी हुई कोई बातें, कोई इच्छाएं, कोई आशाएं बंधी हुई है, तो ये पूर्ण करेंगे गुरुदेव अप्रैल 2024 में। यही तो महत्वपूर्ण है। इसलिए हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा, रोगों से मुक्त रहेंगे, आप हमेशा हर कार्य के लिए, काम के लिए फिट रहेंगे, आप चेयरफुल दिखेंगे, महत्वाकांक्षा तो बढ़े रहेंगे। एजुकेशन, शिक्षा, कुछ पढ़ने का मन, कुछ सीखने का मन करता रहेगा। लेकिन कैरियर के मामले में जब हम जॉब की बात करते हैं तो जरूर ऐसी बातें हैं कि कुछ जॉब आपके मन में बैठे हैं कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या हमको फाइनेंस के सेक्टर में जाना है, या हमको कोई कंस्ट्रक्शन की तरफ में जाना है, प्रॉपर्टी से जुड़े सेक्टर में जाना है। तो एक बात जानिए, अप्रैल आपके साथ है। आप एक कदम बढ़ाएं और उस तरफ आपको जॉब की प्राप्ति होगी, या आप उसमें पूर्व से हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट तो बनता है। इंक्रीमेंट घर में ही बैठे हैं बुद्ध, तो जॉब कैरियर के लिए उतार चढ़ाव भारी दिखाते, ग्रहण योग यही बने हैं आपके कर्म स्थान पर। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव किसी और दिशा में भी दिख सकता है। जैसे आपके गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी बात हो तो वहां कुछ उतार चढ़ाव भी बनी है, लेकिन जॉब चाहते हैं तो वो मिलेंगे। अब पूर्व से वहां है तो प्रमोशन दिखता है, इंक्रीमेंट दिखता है, लेकिन अचानक ये स्थिति भी बने हैं। आपके अपने प्रयास, ट्रांसफर, ये सब चीज दिखाई देता है आपके कर्म से जुड़े। और बिजनेस का मामला एकदम क्लियर है, क्योंकि स्वयं बिजनेस के मालिक बिजनेस घर पर दृष्टि डालते हैं, तो बिजनेस में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि इस अवधि में जब स्वयं राशि के स्वामी बिजनेस के मालिक के साथ इनकम स्थान में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि इसी अवधि में आपके कोई नए बिजनेस बनेंगे या नए बिजनेस जुड़ेंगे, साइड इनकम शुरू होने वाली है। ये स्थिति इसी अवधि में दिखाई देता है, जिसके अंदर में और भी दो प्रमुख बातें हैं। कुछ ऐसे पार्टनरशिप भी बनते दिखते हैं जिसमें आपके पड़ोसी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके कोई हितैषी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई बहन को लेकर के आप कोई नए बिजनेस पार्टनरशिप में भी शुरू कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा संकेत है।
और जब एजुकेशन शिक्षा से जुड़ी कोई बातें हो तो उसके लिए मिथुन वालों का सबसे अच्छा समय चल रहा है। जब देव कृपा आपके ऊपर है तो शिक्षा में आप तो अच्छा करेंगे ही। इस अप्रैल में कोई ऐसा अगर रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित जानिए आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अंक से प्राप्त होंगे, परसेंटेज बहुत ऊंचा रहेगा, उसमें नाम यश की प्राप्ति भी होगी। इसी शिक्षा के मामले में आप देखेंगे अवार्ड की प्राप्ति भी हो रही है, कुछ आपके ऐसे कार्य रहेंगे। तो यहाँ शिक्षा में, उस शिक्षा प्राप्ति में अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। खूब मन लगा के आप पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो नीचे लेवल की बात करते हैं, जैसे प्राइमरी, वहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव है, वहां शिक्षा में थोड़ा परेशानी है। बच्चे लोग थोड़ा मनमानी कर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यह एक समय के लिए है, फिर ठीक हो जाएगा। रिश्ते नाते कुटुंबों से आपका जो लगाव है बना रहेगा, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन माता को कष्ट, चूंकि आपके इस अवधि में घर से दूर जाने का योग है, केतु देव चतुर्थ बैठे हैं, तो माता से भी आपको अलग कर रहे हैं, कहीं दूर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, ट्रांसफर हो जाना, किसी भी माध्यम से आपको कहीं दूर भेज रहे हैं, तो माता से अलग होने का संयोग योग भी दिखता है। माता को कोई कष्ट परेशानी है, उससे भी परेशानी है। चौथा घर थोड़ा डिस्टर्ब है। पिता की तरफ से भी थोड़ा उतार चढ़ाव अनबन दिखाई देता है। छोटे भाई बहन से आप सतर्क रहे और बड़े भाई बहन से आपको लाभ और उनसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन सबसे अच्छा आपका रिलेशनशिप में आपकी पत्नी है, आपके जीवन साथी है, जो आपको पग पग आपके साथ देते रहेंगे। इसलिए तो कहें, जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुए मिथुन वाले, आप इस अवधि में विवाह की बात करें, जीवन साथी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और अक्सर अप्रैल में जो भी विवाह की बात होगी, देखेंगे उनके जीवन साथी जॉब ओरिएंटेड है। इसका अर्थ है जॉब करने वाले हैं, बहुत अच्छे जगह पे है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा युक्त है। ऐसे जीवन साथी को दिखाते हैं अप्रैल, तो आप विवाह के लिए जरूर प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी हुई है और अच्छा चल रहा है। किसी तरह की परेशानी थी तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है, क्योंकि प्रेम प्रसंग के मालिक ऐसी जगह बैठे जहां 2-3 ग्रहों का योग है। तो लेकिन क्योंकि गुरु बुध के शुभ प्रभाव के कारण आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय है। और इसी अवधि में यदि आप मन में सोच रहे हैं कि हम अपने प्रेम को विवाह में बदलने की बात करें, तो निश्चित करें, अपने घर में इस बात को प्रकाशित करें। क्योंकि कर्म स्थान पर बैठ करके आपके चौथे घर पर शुक्र की दृष्टि है, जो प्रेम कारक है, प्रेम घर के मालिक है। इसका अर्थ है कि आप वेट करते हैं कि जब हमें जॉब मिलेगी तब हम विवाह की बात करें, लेकिन आप कर सकते हैं, यह भी अच्छी बात है। संतान की तरफ से गुड न्यूज बहुत अच्छे, जो संतान जन्म ले रहे हैं वह बहुत अच्छी स्थिति में है। किसी संतान के मांगलिक कार्य की बात भी हो सकती है और संतान की तरफ से अच्छे अच्छे खुशखबरी आपको इसी माह में सुनाई देंगे। धन की बात करते हैं तो धन का फ्लो बना रहेगा। जब स्वयं गुरुदेव और आपके राशि के स्वामी इनकम घर में बैठकर धन देना चाहते तो फ्लो कैसे रुकेगा। धन आता रहेगा, जमा भी हो सकता है। और प्रॉपर्टी में हाथ डालने से पहले 4 बार सोच ले, क्योंकि चार ग्रह आपके 5 ग्रह प्रॉपर्टी को प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं, या काम भी बन जाए। इसलिए जहां संशय हो वहां छोड़ देना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही है, वहां भी संशय हो रही है, तो आप चुपचाप रहें, छोड़ दें। और शेयर मार्केट से लगता है मिथुन वालों को इसी माह में अप्रैल में शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति होगी। नियमित अगर लॉटरी लगाते आ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई लॉटरी आपके इनाम की राशि को भी दे दे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मिथुन वालों के लिए जब देव कृपा है तो फिर उनका अप्रैल बहुत अच्छा जाने वाला है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।